स्वागत है आपका आईबी शिमला में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिमाचल पुलिस का जो ग्राउंड है वो ऑलमोस्ट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो गया है, मंडी में कंप्लीट होने वाला है और कांगड़ा का चला हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि पेपर कब होगा और हमारी अगर तैयारी है तो किस तरह से की जाए, मतलब हम तैयारी किस तरह से करें। तो हम आज एक सेशन ले आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि आप 60 डेज में अपनी प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स पर आपको अपनी अच्छी कमांड्स बनानी है और किस तरह से किन-किन सेक्शंस को आपने इंपॉर्टेंटली और विगरसली अटेम्प्ट करना है ताकि आपके नंबर्स जो हैं वो अच्छे खासे बन जाएं। तो देखो बच्चों, एचपीपीएससी ने आपका सिलेबस मेंशन किया है जहां पर आपको इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की आनी है और दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं तो हिंदी 20 मार्क्स की आनी है, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का आना है और रीजनिंग 10 मार्क्स की आनी है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की आनी है। तो ये टोटल जो नंबर का पेपर हो रहा है दैट इज नियर अबाउट 90 मार्क्स। अब क्वेश्चन ये है कि आपके रिटर्न के नंबर आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। तो व्हाट्स टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि किन टॉपिक्स पर सिलेक्शंस होंगी, किन सब्जेक्ट पर सिलेक्शंस होंगी और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि कॉमनली सभी बच्चे उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास इंग्लिश है उसमें हमारे पास जो सिलेबस है उसमें टेंसेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, चेंज ऑफ वॉइस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स है और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 20 नंबर का ये पोर्शन आना है, ठीक है। तो जिसमें हमें जो एम्फोसिस देनी है वो ज्यादातर, क्योंकि ये ग्रामर का पार्ट है, तो यहाँ पे टेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, है ना, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स और पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो ग्रामेटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनमें कुछ रूल्स होते हैं। तो आपने इस एरिया को स्ट्रेस देना है क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस आएगा वो कॉमनली बहुत जल्दी सोल्व होने वाला नहीं होता है, तो थोड़ा सा आपको इसमें रीड करना पड़ेगा, अच्छे एफर्ट्स अपने देने पड़ेंगे। तो ये पहला पॉइंट ये रहेगा इंग्लिश के लिए। दूसरा, इस बार जो पेपर है दैट इज कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और एचपीपीएससी में आपने हाल फिलहाल में ही जो 2024 में पेपर हुए हैं, जैसे कि अभी पीजीटी के पेपर हुए हैं या फिर हमारे पास एचआरटीसी के कंडक्टर्स के पेपर हुए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने अच्छा खासा लेवल एचआरटीसी के कंडक्टर के पेपर में भी डाला है। तो प्लीज आप किसी भी एग्जाम को, स्पेशली कर जो एचपीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, चाहे वो एचपी पुलिस हो चाहे वो क्लास 3 लेवल के हो, उसमें वो जो लेवल वो मेंटेन करेगा वो थोड़ा सा ज्यादा करेगा जैसे कि प्रीवियस पेपर आपके आया करते थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी अगर आप इंग्लिश करें तो वो जो भी टॉपिक्स आपको गिवन है उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करें, समझें, रूल्स को अंडरस्टैंड करें अच्छे से, वोकैब को अपनी अच्छी करें और ग्रामर पे तो आपने ज्यादा फोकस करना है, ठीक है जी। दूसरी सेक्शन जो हमारे पास आ रही है जिसमें कि हम हिंदी में बात करते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जो है वो सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे और लोकोक्तियां। अब ये ऐसी चीजें हैं कि जो ऑलमोस्ट आपके 10 तक के ग्रामर को कवर करती हैं और आपको हर बुक में इजिली अवेलेबल मिलेंगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनको इन वाले पोर्शन पे इतना ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत ना आएगी और इतना स्ट्रेस भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इनमें पढ़ी होती हैं और इसकी एक लिस्टिंग होती है जहां पर आपको स्वर, व्यंजन या फिर जो पर्यायवाची शब्द है, विलोमार्थी शब्द है, वो सीधे सीधे मिल जाएंगे और उनमें से एक लिस्ट बनी होती है जहां पे 200, 300 या एकार्थी शब्द या विलोमार्थी शब्द आपको गिवन होते हैं, तो आपने उसको पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर आता है वो है मैथमेटिक्स, सी जी। अब अगर हम मैथ की बात करते हैं तो हिमाचल के बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है वो है मैथ और रीजनिंग। तो पहले हम मैथ को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहां पर अच्छा खासा टॉपिक आ रहा है, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, मेंसुरेशन, सरफेस वॉल्यूम, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, ट्राइंगल, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। पर इसके अलावा कुछ बेसिक टॉपिक है जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, ये भी आपको पेपर में सिंपली देखने को मिल जाएंगी। तो जब अगर आप, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि मैक्सिमम बच्चा जो कि अगर जिसने पहले मैथ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ट्रबल है, तो जो जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो ये 20 मार्क्स का मैथ होगा कि आप इसमें से कितने नंबर मार्क्स जो है वो लेकर आते हैं। तो एम्फेसिस एरिया अगर मुझे देखना है कि मुझे किस एरिया पे काम करना है तो वो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मैथ। अगला पोर्शन आ जाता है जिसमें हम बात करते हैं रीजनिंग की, जो कि आपको 10 मार्क्स की आएंगी।
वो भी स्कोरिंग है, क्योंकि इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा ये जितने भी टॉपिक्स आपको गिवन किए हुए हैं। तो हमारी सजेशन ये रहेगी कि आप जो पहले है वो रीजनिंग और मैथ पर अपना फोकस ज्यादा डालिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो कि सबने, जितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, जिनका ग्राउंड क्लियर हो गया, जिनका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जिनका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले वो इस पे काम करें, क्योंकि आप हिंदी में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और तीसरा सब्जेक्ट जो आ रहा है दैट इज इंग्लिश। तो सबसे पहले आपने मैथ रेडी करना है, दूसरा आपने रीजनिंग रेडी करनी है, और तीसरा सब्जेक्ट जो आपने बनाना है वो है इंग्लिश। लास्ट हम सब्जेक्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। 20 नंबर की आएगी। तो आपको अंडरस्टूड है हिमाचल का पेपर है, हिमाचल में आपने पेपर देना है, तो जिसमें कि हमारे पास यहां देखिए हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी एंड कल्चर मेंशन की है। मतलब मान के चलिए अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से लेके 10 नंबर तक का जो पेपर है वो सिर्फ एचपीजीके से आएगा। तो एचपीजीके आपके लिए आपको बहुत अच्छे से रेडी करनी है, ताकि उसमें से चाहे वो क्वेश्चन ज्योग्राफी से हो, कल्चर से हो, हिस्ट्री से हो, है ना, हिमाचल की सिंपली पॉलिटी से हो, या फिर मिसलेनियस पार्ट से हो, वो आपको थोड़ा अच्छे से रेडी करके जाना है, ताकि ये जो 50% पेपर आएगा वो आपका हिमाचल से रहेगा, तो उस पर आप अच्छे से काम कर पाए। लास्ट दैट इज व्हाट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको करंट की स्कीम्स पर फोकस करना है। हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी आई हैं, इकोनॉमिक सर्वे में हिमाचल प्रदेश ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है, वो सारी की सारी। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लिस्टिंग है कि कहां इसका हेडक्वार्टर है, कब ये एस्टेब्लिश्ड हुई, तो ऑलमोस्ट सभी इसको रेडी कर लेंगे, खुद भी कर सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो ये बुक्स एंड ऑथर भी थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें करंट की वाली चीजें भी फॉल कर सकती हैं, दूसरी जो कि कोई मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन सी किताबें पास्ट में रिलीज हुई हैं वो भी पूछ सकता है। साइंस और इन्वेंशन और डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात की जाती है। जो एवरीडे साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसमें से साइंस में इन्वेंशन और डिस्कवरी से आपको क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट आ गया कंट्रीज एंड कैपिटल्स। इसमें भी वही है कि एक लिस्टिंग बन जाती है, तो मुझे लगता है कि इसको कोई रेडी करने के लिए ज्यादा मशक्कत वाली जरूरत नहीं है, चीजें तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज भी वैसा ही है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं वो भी इस तरह के ही रहेंगे कि किसको पद्मा अवार्ड्स दिए गया, पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए, स्पोर्ट्स में किसको दिए गए, अलग अलग चीजें, और कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन। पर ये जो करंट अफेयर रहेगा ये आपको करीब करीब 6 मंथ से लेके 8 मंथ का या 1 साल का करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ एरिया जहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और आपको देखना है कि कौन कौन सी आपकी वीकनेस है, या कौन कौन सा जो एरिया है जो कि आपका अच्छा नहीं है, तो आप उन पे फोकस करने शुरू कर दीजिए। और आईबीएस आपके लिए एक प्रोग्राम लाया है जिसमें कि हम अपने YouTube चैनल्स पे लाइव रहेंगे, और लाइव हम डेली होंगे हर एक सेक्शंस के साथ, एक दिन एक सेक्शन, एक दिन एक सेक्शन, जैसे मैथ का सेक्शन एक दिन, रीजनिंग का सेक्शन एक दिन। तो उसमें हम क्वेश्चंस और एरियाज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो लाइव का टाइमिंग है हम वो आपको बता देंगे कि किस वक्त लाइव रहेंगे, तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं, आपको हमारी मदद लेनी है कोई कोर्स के लिए, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।